सद्गुरु श्री कृष्ण परमात्मने नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। समानेव आगोते समाना हृदयानिवा समानवस्तुवो मनो यथा वस्तु सहसति। रत्नाकराधौतपदां हिमालय गिरिदिनीं ब्रह्मराजर्षि रत्नाढ्यां वंदे भारत मातरम। भारत माता की जय। इस व्यासपीठ पर विराजमान प्रोफेसर मनीष जोशी सर, मेरे पास बैठे हमारे नागपुर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर महोदय डॉक्टर SR चौधरी सर, अनुराग दिनेश पांडे, देठे सर, एक्स मैनेजमेंट काउंसलर नागपुर यूनिवर्सिटी डॉक्टर देशकर सर, प्रफुल्ल सापड़े सर, आचार्य श्री जी बुरेकर, भालचंद्र हरदास जी, मिस धार्मिक मैडम, ऑल द पार्टिसिपेंट्स, सबको भारत माता की जय। I don't have a script written as like you, so I will not speak. But that is not a criteria. Second, my objection to this session that you are not hold this meeting or what is symposium going on in a संतरा days. So आपको संतरा नहीं मिल सका, तो अगली बार कुछ होगा तो मैं स्वयं संतरा भेजूंगा। संत और संतरों की भूमि है नागपुर, और इस कारण दोनों को महसूस करना जरूरी है। संत तो पूरा हो गया, संतरा रह गया। एनीवे, भारतीय ज्ञान प्रणाली के अंतर्गत आप सभी IKS सिस्टम के मोटिवेटर्स, डिसेमिनेटर्स और आचार्य निर्माण करने का ये सब जो वर्ग यहाँ पर हो रहा है, आप सभी का अभिनंदन करता हूं कि आप यशस्वी आचार्य हो चुके। हमें करना क्या है? तो दुनिया में जब किसी धर्म की बात चलती है, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं लेकिन मैं हिंदी में बात करूंगा, क्योंकि भाव का जागरण अंग्रेजी में नहीं हो सकता। हनुमान जी को यदि कहे तो वो मंकी गॉड ही कहेंगे, उनको हनुमान जी नहीं समझ में आएगा। तो मैं ये बात कर रहा था कि जब धर्म की बात आती है, संस्कृति की बात आती है, देश की बात आती है, तो कोई भी मजहब 4500 साल से पुराना तो है नहीं, लेकिन हमारा महाभारत का युद्ध ही 5200 साल पूर्व हुआ। उसके पहले भगवान राम जी का सूर्यवंश उसको नापते हैं तो वो 9.5 लाख साल तक जाता है। माने हम कितने पुराने हैं, इसी को किसने सर्टिफाई करने की आवश्यकता है नहीं। हमारे इस भारत भूमि ने जो अवतार दिए, जो महापुरुष दिए, रामकृष्ण की परंपरा तो है ही है, उसके बाद में आद्य जगत गुरु शंकराचार्य दिए, भगवान बुद्ध दिए, भगवान महावीर दिए, जिन्होंने समग्र ज्ञान को एकत्रित करने की चेष्टा की। इसे गुरु ग्रंथ साहब भी हमारे ही भारत की निर्मित है, महाराष्ट्र की निर्मित है, भारत की भी निर्मित है। तो किसी को हमें ज्ञान बढ़ाने की आवश्यकता है नहीं। ज्ञान की परंपरा और भारतीय ज्ञान प्रणाली के उद्गाता, उद्गमकर्ता, निर्माता हम ही हम हैं। तब हमने कहा था भौम माने मंगल है, तो लोग कहते थे उसको भौम क्यों कहा। अब साइंटिस्ट कहते हैं कि 84% मंगल भूमि जैसा है, इसी कारण हमने उसको भौम कहा। तब हंसते थे लोग। वेदों प्रणीत पृथ्वी गोल है, हमने ही कहा था। ज्योतिष विज्ञान ईसा पूर्व 900 साल पूर्व निर्मित किए हुए ग्रंथ में
यहाँ के ग्रहगोल के अंतर हमने नापे हैं, उसके बाद में जगत ने लिए हैं। हमारी धारा प्रवाह संस्कृति ज्ञान परंपरा में जब वेदों का काल हम देखते हैं तो ईसा पूर्व लगभग 1800 साल पूर्व हम चले जाते हैं। उसके पूर्व भी वो था। परसों मैं स्वर्गीय दादा साहब कालमेक जो नागपुर यूनिवर्सिटी के पहले कुलगुरु थे, उनके कार्यक्रम का अध्यक्ष था, वहां कोई बताने लगा कि कृषि भारत की 10,000 साल पूर्व की ही संस्कृति है। अब ये किसने नैरेटिव सेट किया? जब 9 लाख वर्ष की परंपरा में कई लाख वर्ष पहले हल चलाते हुए खेत में सीता जी का प्रादुर्भाव हुआ तो खेत हल चलाना के रोड रास्ते पर होता था क्या? नहीं होता था। ऋषि और कृषि की हम संस्कृति है, क्योंकि कृषि के माध्यम से मिली हुई सीता जी और ऋषि के माध्यम से निर्माण हुए राम जी, ये ऋषि कृषि की ही तो संस्कृति ने इतनी बड़ी सभ्यता की देन दी है। तो हमने इसको भूलना क्यों चाहिए? माने हमारे भारत ने छोटी छोटी बात, अभी हमारे फार्मेसी के सर्वे सर्वा यहाँ बैठे हैं प्रफुल्ल साबळे सर, तो फार्माकोग्नोसी क्यों लाना पड़ा फार्मेसी में? क्योंकि फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूएसपी रहे, बीपी रहे, आईपी रहे, इन सब में जब जाते हैं तो सबका स्रोत प्लांट है और प्लांट यहाँ औषधि का स्रोत है। हमारे आयुर्वेद ने पहले बढ़ाया, हमने क्यों हिचकिचाना चाहिए? यहाँ तक कि प्याला ऐसा ही क्यों होता है? तो अपसुमे सोमो अब्रवीदंतर विश्वानि भेषजा आपो याचामि भेषजम वरुदम तन्मे महा, ये आयुर्वेद का श्लोक जो है कि दांत को लगाते बगैर लगाते हुए यदि औषधि पेट में जाती है या जल पेट में जाता है तो उसमें औषधि निर्माण और जो हम चाहते हैं उसका निर्माण हम जल्दी कर पाते हैं। इस कारण प्याले को ऐसा बनाओ। इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी लाख साल पूर्व हमारे भारत में थी, इसका किसके धर्म के साथ संबंध है? भगवान बुद्ध जी को ज्ञान हमारे ही देश में प्राप्त हुआ। विनय पिटक देखो, अधिदम्भ पिटक देखो, सुत्त पिटक देखो, उसमें जो सूत्र आए हैं, जो विनय पिटक में आए हुए जो भी तत्व आए हैं, अधिदम्भ पिटक में कुछ भी सोचने के पूर्व मेटाबॉलिक परिणाम हमारे शरीर पर क्या होता है, ब्रेन की एक्टिविटी, मेटाबॉलिज्म, ब्रेन मेटाबॉलिज्म अलग पद्धति से कैसे हुआ, ऐसे भगवान बुद्ध को महसूस हुआ। वो ज्ञान यदि भारत से मिला तो वो क्या अमेरिका से थोड़ी आया था, यही था करके मिला। जैनों के आगमों में जो प्रतिपादित है वो ज्ञान यही था करके मिला। ऋषि मुनि पेड़ के नीचे बैठकर कुछ सोचते थे, आकाश की तरफ देखते थे, सोचा, उनको ज्ञान मिला, यही था करके मिला। तो जो यही था, जो मिला, जो उन्होंने बताने की चेष्टा की, उसके माध्यम से आर्यभट्ट का गणित की शून्य की प्रक्रिया जो आई, वो शून्य की प्रक्रिया करने के पूर्व उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिटल सिस्टम का चिंतन किया था। वो उनके पंक्तियों में लिखा है, शून्य से निकलना और शून्य में समाविष्ट होना। व्हाट इज द लाइफ ऑफ द इलेक्ट्रॉन? वे कहते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन मूव होता है तो एनर्जी वेस्ट करता है, और जब एनर्जी लेने की चेष्टा करता है, इट फॉल्स इन द न्यूक्लियस बोर्स एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमने अभी बताया। हमारे आद्य शंकराचार्य जी वो कहते हैं कि एक पत्थर के 10 टुकड़े होते हैं तो अलग एंटिटी निर्माण होती है, वो जीवाश्म हम कह सकते हैं, जीव भी कह सकते हैं, उसमें हलचल करने वाला तत्व है। शांकर भाष्य खोलकर देखो। हमने ही ये सोचना कि हमारे पुरखे पागल थे क्या, उनके पास कुछ ज्ञान नहीं था, कुछ भी देने के पहले। अभी तो रिसर्च प्रणाली में जो करते हैं, अभी IKS आया, कोई भी प्रोसेस इवॉल्व होती है और इवॉल्व होने के बाद में उसके स्वरूप और उसके रिजल्ट मिलना चालू होते हैं। अभी तो रिसर्च करते हैं, सर्च कहां हो रहा, कुछ भी करते हैं तो ये किसमें लिखा है क्या, बिब्लियोग्राफी लिखो, उसमें कुछ आपके संदर्भ में दो, आपको क्या सूझा है उसको कोई महत्व नहीं है। ये हमने गवाया हुआ हमारा कॉन्फिडेंस है कि पीपल के पेड़ के नीचे भगवान बुद्ध जी को कुछ मालूम पड़ता है। विवेकानंद रॉक पर विवेकानंद को बैठते हुए दुनिया का ज्ञान प्राप्त हो सकता है। उनको किसी ने पूछा नहीं कि ये कहां से आया, हमको अप्रोच लाके दो। ये वो भूमि है, वो देश है, ये जो प्राचीन परंपरा का देश है जिसमें कुछ भी मुमकिन है, लेकिन बशर्ते हमें अपना कॉन्फिडेंस निर्माण होना चाहिए
भारत के ऋषि मुनियों ने कहा, धरती की शान तू है भगवत संतान, जिसके आत्मा में स्वयं भगवान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है रे। और डार्विन ने क्या कहा कि तुम्हारे हमारे भूखे मंकी थे, तब के मंकी थे, तो आज के पूंछ वाले मंकी आए कहां से? यदि इवॉल्व ही होना था तो सबको इवॉल्व होना था। तो ये बात हजम होती नहीं, लेकिन ये हजम होती नहीं, ये कहने का ढाढ़स होना चाहिए। आप में से सभी लोग डार्विन का सिद्धांत पढ़े हैं और परीक्षा में लिखकर मार्क्स पाए हैं। अभी इस भारत की, नए भारत की ताकत हुई कि डार्विन के सिद्धांत को हमने पहली बार नकारा है। तो बात स्वयं के यहां के ज्ञान पर सबसे पहले हमारा विश्वास, हमारे आचार्यों पर विश्वास। ये भारतीय ज्ञान प्रणाली है, IKS इंडियन नॉलेज सिस्टम है। इसके 3 अंग है, ज्ञान देने वाला, ज्ञान लेने वाला और बीच में ज्ञान आदान प्रदान करने की, बातचीत करने की प्रोसेस है। ये भी सभी दुनिया को हमारी ही देन है। यहां कोई आचार्य बनाने के लिए आपको बिठाया नहीं है, आपको गुरुपद बहाल करने के लिए यहां पर निर्माण किया जा रहा है। भारत निर्माण के महान प्रक्रिया के आप आज हिस्सा बन गए हो कि आज से इतने साल बाद मेरा भारत कैसा होगा, मेरे भारत की और ज्ञान दृष्टि से गुरु इस नाते पूरा विश्व देखेगा उसकी प्रक्रिया। 14 साल पहले जगत गुरु देवनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ वैदिक साइंस एंड रिसर्च का काम मैंने शुरू किया तो मुझे पूछते थे लोग, उसके ही प्रोडक्ट है, आचार्य श्रेयस गुरु जी, अनुराग है और ऐसे हजारों सैकड़ों लोग इसके प्रोडक्ट्स हैं। नागपुर में कार्य प्रारंभ हुआ तो कह रहे थे कि ये वेद और उपनिषद और पुराण लेकर आप करोगे क्या? हमने इतना ही कहा कि भारत का पूरा ज्ञान 10 सेक्टर में बटा है, डिविड डेसिमल क्लासिफिकेशन सिस्टम, DDC। और उस भारतीय ज्ञान परंपरा को देखते हुए भारत के एक ऋषितुल्य व्यक्ति को अंग्रेजों के दिनों में ऐसा लगा कि ये सिस्टम बराबर नहीं है, तो उसने कुछ नया बोलने का प्रयास किया तो उसे जेल में डालने की साजिश की थी। सर, ऐसा उस महान ऋषि का नाम है जिसको दबाया गया कि चराचर में फैला हुआ सभी ज्ञान किस तरह से डिवीजन करते करते उसको नोमेनक्लेट करें हम और उस नए सब्जेक्ट को निर्माण करें। ऐसा नहीं जोड़ तोड़ के कॉकटेल बनाया और उसको नए सब्जेक्ट का बायोटेक्नोलॉजी फलाना ये वो नाम लेके नए सिलेबस बनाओ, नए कोर्सेज चला, उसका काम है या नहीं है, क्या होगा पता नहीं। ऐसा भारत पहले नहीं चलता था, लेकिन आप सभी की तपस्या से ये मुमकिन हुआ है, आप सभी के एक्सेप्टेबिलिटी से ये मुमकिन हुआ है कि नए भारत का निर्माण प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा के आधार पर विश्व का सर्वोच्च गुरु मेरा भारत हो, इस प्रण से आप इस बैटल में उतरे हो और उसको यशस्वी करने का प्रण आज आपने किया है और भगवान ने आपको ये मौका दिया है। मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं। मुझे पता है कि आपके सामने कई चैलेंजेस आएंगे। कोई आएगा कि इसमें केवल हिंदू धर्म का है क्या, वेदों का ही है क्या, इसमें से क्या? नहीं, इसमें भगवान बुद्ध का भी तत्व ज्ञान दिया जाएगा, इसमें भगवान महावीर के भी दर्शन सब दिए जाएंगे। इतने ही नहीं, भारत में पैदा हुए महात्माओं के मन में इसके बारे में क्या विचार होगा, क्यों उन्होंने ऐसा सोचा है, इसका भी चिंतन इस IKS सिस्टम में होने वाला है। इस कारण जो आत्म ज्ञान का पहला स्रोत होगा उसको लेंगे, फिर उस पर विचार करने वालों को लेंगे, फिर अर्वाचीन उस पर क्या किसने थिंक किया है उसको लेंगे, और फिर आप जो अभी साक्षात बैठे हो आप उस पर क्या सोचते हो उसकी भी बात सोचेंगे। ये समृद्ध परंपरा निर्माण करने का अवसर भारत के जनमानस को आज मिल रहा है। यह आज केवल सरकार की उपलब्धि नहीं, आज तक के जिन्होंने इस पर चिंतन किया है, लेकिन साकार करने वालों को भी अभिनंदन के पात्र वे भी है कि इस सरकार ने उसको लागू किया। तो मैं इस समय पर, मुझे तो 8 मिनट दिए गए, तो इतना ही कहूंगा कि जगत गुरु देवनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ वैदिक साइंस एंड रिसर्च, यहाँ
जो समृद्ध एक इंस्टीट्यूशन है, जो आज उसी के फेलोशिप लिए हुए छात्र IKS के साथ काम करते करते कुछ कार्य कर रहे हैं, यदि इसके संबंध में आपके स्थानिक यूनिवर्सिटी और स्थानिक कॉलेज और स्थानिक इकाई में आपको कोई प्रश्न आता है, कुछ सिलेबस निर्माण, कुछ इसके संबंध में कोर्सेस का को चकआउट करना, उसको फैब्रिकेट करना, इसके संबंध में कुछ मुद्दे आप चाहते हैं, कुछ मटेरियल चाहते हैं, मार्गदर्शन चाहते हैं, तो जोशी सर तो साक्षात आपके सामने बैठे ही हैं, लेकिन उनके अनुमति से मैं आपको ये आश्वस्त करना चाहता हूं कि आचार्य श्रेयस गुरु जी भी यहाँ बैठे हैं, तो जगत गुरु देवनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ वैदिक साइंस एंड रिसर्च भारत के कोने के किसी भी इंस्टीट्यूशन को सहाय करने के लिए खड़ा है। और आप विश्वास रखिए, हम ही प्राचीन है, हम ही अर्वाचीन है, हम भी भारत के सभी ज्ञान स्रोत, शांति, समाधान, प्रॉस्पेरिटी के माध्यम के गुरुजन परिजन है। इसका उदाहरण देता हूं, क्यों हमसे आगे कोई नहीं जा सकता। आजकल कोई भी कुछ बात करे और ज्यादातर अंग्रेजी में करे तो पूछो ही ना, और पढ़कर कोई आए और हमने कोई मूल अपने सिद्धांत यदि रखे तो पहले क्वेश्चन पूछता है, इसको कोई विज्ञान का आधार है क्या, इसको कोई साइंस का कुछ है क्या। मैं तो सबको पूछता हूं, मैंने ऐसे कई शब्दावली निकाली है जिसको अंग्रेजी में कोई पर्यायवाची शब्द नहीं है। डिक्शनरी में विज्ञान को कौन सा शब्द है? साइंस माने शास्त्र होता है। शासनात् त्रायते इति शास्त्र, आगे ऐसा करो वैसा करो तो ये रिजल्ट मिलेंगे। व्हाट इज द अल्टरनेटिव वर्ड फॉर द विज्ञान इन एनी इंग्लिश डिक्शनरी है क्या? इतने हजारों साल में विज्ञान शब्द को अंग्रेजी में पर्यायवाची शब्द ना वेबस्टर्स दे पाई, ना ब्रिटानिका दे पाया, ना वीरकर दे पाया, ना फॉरेन की कोई डिक्शनरी दे पाई, तो क्या विज्ञान को समझ पाएंगे ये लोग। और यहीं पर मैक्स मुल्लर ने यही प्रश्न जब उसके सामने पूछा गया तो आई डिफीट ऐसा डिक्लेयर करके मैक्स मुल्लर रोने लगा था कि विज्ञान को मैं कोई शब्द दे नहीं पाया, क्योंकि विज्ञान यह विद माने जानने की स्थिति है, और चराचर का ज्ञान जानने की पावर केवल एक ही मिट्टी में है जिसका नाम भारत देश है। ये मैक्स मुल्लर को कहना पड़ा उसके बाद में। तो ऐसे भारत भूमि के आप एक ऐसे शास्त्रीय, साइंटिफिक और विज्ञानवादी और ज्ञानी मनुष्य मात्र है, आप ही इस भारत को महान कर सकते हो। और जब तक भारत में राजतंत्र चलाने वाले, प्रजातंत्र चलाने वाले, समाजतंत्र चलाने वाले, विज्ञान तंत्र चलाने वाले, समानी व आकृति, जब समान आकृति के, समान हृदयानि व, समान हृदय की बात लेकर, समान वस्तु ओ मनो, सब एक मन के साथ, एक अच्छी भावना के साथ, जाति, कुल, उच्च नीचता, इन सब को फेंकते हुए केवल हम एक भारत के, हम उस ओंकार प्रणेता, एक ओंकार सतनाम जिसको कहा गया है, नमो तस्य अरहतो भगवतो समा संबुद्धस्य पाणातिपाणा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, अदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। ऐसे करने वाले और भारतीय साधु की प्रशंसा करने वाले भगवान बुद्ध साधु साधु ऐसा घोष करने वाले, ओम नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयेयाणम, नमो लोहे सव्यसावणम, नमो उवत्थायाणम, ऐसी घोषणा करने वाले हमारे भगवान महावीर या ऋषभदेव की परंपरा के प्रणेता रहे, या किसी भी दार्शनिक और ज्ञानवादी विज्ञानवादी परंपरा के आचार्य रहे हुए, हम सब एक मिलकर यदि भारत उत्थान की बात करेंगे तो जगत का कल्याण करने वाला विश्वगुरु इस नाते इस भारत को कोई रोक नहीं सकता। और उसी भारत के निर्माण की प्रक्रिया के आप सभी हो। इस कारण बहुत ज्यादा नहीं कहूंगा, आप सबका अभिनंदन करता हूं। आज से आप केवल प्रोफेसर्स नहीं, केवल डॉक्टर्स नहीं, आप आचार्य गण हो। आप मनुष्य निर्माण की प्रक्रिया में, भारत निर्माण की प्रक्रिया में, विश्व कल्याण की प्रक्रिया में अग्रसर रहने वाले एक ऋषि मुनि हो। इस परंपरा को भगवान आपके कायम रखे, ऐसा आशीर्वाद आपको प्रदान करते हुए वाणी को विराम देता हूं। भारत माता की जय।